तो खबर यह है कि ईरान की अरब देशों को चेतावनी देखने को मिली है। यूएस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे अरब, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। समर्थन अगर किया गया तो परिणाम भुगतने होंगे, ये भी धमकी दे दी गई है ईरान की तरफ से कि हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद हुआ तो नुकसान भी होगा। ईरान ने साफ साफ ये कह दिया है कि अरब देश यूएस प्रस्ताव को समर्थन नहीं देंगे और अगर अरब देशों ने ऐसा किया तो वो एक गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि ईरान की अरब देशों को चेतावनी देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हाल हमने आपका पहले किया था, यानी अरब देशों में जिस तरीके से पहले विस्फोट किए गए थे, पहले हमले किए गए थे, वो एक बार फिर से किए जा सकते हैं, यानी अरब देशों के हाल खराब किए जा सकते हैं और यही परिणाम भुगतने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी जा रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान को एक पन्ने का मसौदा तैयार करके भेजा गया है, जिसमें 14 पॉइंट है। ईरान की तरफ से जो मसौदा भेजा गया है उसे अमेरिका ने एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अमेरिका अड़ा हुआ है कि वो यानी ईरान अपनी शर्तों को मनवाने से पीछे हटे और अमेरिका की शर्तें मान ले। अब यही बात ईरान कह रहा है बाकी के अरब मुल्कों से कि अगर आपने अमेरिका का समर्थन किया तो परिणाम वही होगा जो पहले हुआ था। इसी बीच एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि डिजिटल ब्लॉकेट को लेकर के अब नई तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान एक नई तैयारी में जुटा हुआ है कि वो जो केबल्स ही है हॉर्मुज में बिछे हुए अंडर सी केबल्स है, उस पर ही सीधे सीधे टैक्स लगाते, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है केबल से जो डेटा ट्रांसफर की फीस है वो वसूल सकता है ईरान। वो ये सुनिश्चित करेगा कि इन अंडर सी केबल्स को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो और फीस नहीं देने वाले देशों का डेटा प्रभावित हो सकता है। ये अंडर सी केबल्स है जो कि बिछी हुई है और ये अच्छी खासी गहराई में बिछी हुई है, और अगर ये प्रभावित होती है तो ये समझ लीजिए कि आपका वर्क फ्रॉम होम से लेकर के इंटरनेट बैंकिंग तक सब कुछ ठप होने वाला है। गल्फ कंट्री से होकर के भारत को भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है और भारत को भी वहीं से डेटा मिलता है, और अगर ऐसे में अंडर सी केबल्स किसी तरीके से प्रभावित हो जाती है तो ये मान लीजिएगा कि जो आप फोन लेकर के अपने हाथों में पूरे दिन काम करते रहते हैं वो भूल जाइए कुछ वक्त के लिए। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ डीजल पेट्रोल पर पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, उसके बाद आप इंटरनेट पर भी पाबंदियों का सामना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही कहा जा रहा है कि ट्रांसफर की जो फीस है वो देनी होगी तमाम देशों को, और अगर वो नहीं देते हैं तो डेटा प्रभावित हो सकता है। और पहले भी हमने आपको विस्फोट में ये खबर बताई थी कि जो अंडर सी केबल्स हैं उसे नुकसान ईरान पहुंचा सकता है। ईरान ने इसे लेकर के बाकायदा चेतावनी जारी की थी। अब वो फिर से वही चेतावनी दोहराते हुए नजर आ रहा है कि या तो हॉर्मुज की तरह इस पर भी टैक्स दे दो। वो तैयारी कर रहा है दरअसल कि इस पर भी वो टैक्स वसूले, और अगर इस पर टैक्स उससे नहीं मिलता है तो आप अपना इंटरनेट चलाना भूल जाए। तो ये स्थिति बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका को ईरान का कोई भी मसौदा स्वीकार नहीं है, दूसरी तरफ ईरान जो मसौदा बना करके भेजता है उसे अमेरिका अनसुना कर देता है, अस्वीकार कर देता है। मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज ही हो गया है। ईरान ने एक्शन लिया तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। तेल और गैस की सप्लाई रुकने से कई देश टेंशन में आ गए हैं। कई जगह पर पेट्रोल पंपों पर पूरी तरीके से ताला लटक गया है। लेकिन अब दुनिया पर एक और खतरा मंडराने लगा है और वो है डिजिटल ब्लैकआउट का, और इस खतरे के साथ ही ईरान को सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। लेकिन ईरान को यह फायदा कैसे पहुंचाएगा, इस रिपोर्ट में समझिए। जंग में ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उसके सैन्य प्रतिष्ठान, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स तबाह हुए। कई अहम ठिकाने मलबे के ढेर में बदल गए। लेकिन इस जंग से ईरान ही सबसे ज्यादा फायदे में दिख रहा है। ईरान को हॉर्मुज के रूप में आय का एक परमानेंट साधन मिल गया। ईरान की शर्त है कि उसे हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार मिले। इसके साथ ही अब वो दुनिया को एक और टेंशन देने के मूड में नजर आ रहा है। ईरान अब डिजिटल डेटा पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान की मर्जी के बिना कोई शिप नहीं गुजर सकता, तो दूसरी तरफ ट्रंप का ब्लॉकेड लगा है, जिसके चलते ईरानी जहाज नहीं गुजर पा रहे। तेल नहीं बेच पाने की वजह से ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई अभी तक ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के बदले टोल टैक्स वसूल कर रहा था।
लेकिन अब ईरान की तैयारी यहां से गुजरने वाले डिजिटल डेटा के बदले टैक्स वसूलने की है। ईरान होर्मुज से गुजरने वाले डिजिटल डेटा के बदले शुल्क वसूलने की तैयारी में है। ईरान होर्मुज में मौजूद फाइबर इंटरनेट केबल पर शुल्क लगा सकता है, यानी यहां से डेटा भेजने के बदले ईरान को टैक्स देना होगा। जो देश शुल्क नहीं चुकाएगा, ईरान उसके डेटा को ट्रांसफर नहीं होने देगा। मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि होर्मुज में बिछे अंडर वाटर केबल्स के जरिए बैंकिंग, शेयर बाजार और पैसे के लेन देन से जुड़ा डेटा ट्रांसफर होता है। इन केबल्स से प्रतिदिन तकरीबन $10 ट्रिलियन का वित्तीय डेटा गुजरता है। ईरान का मानना है कि इतनी बड़ी आर्थिक गतिविधि उसके अधिकार क्षेत्र से हो रही है, इसके बदले ईरान को शुल्क मिलना चाहिए। ईरान हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूल रहा है और अब खाड़ी में इंटरनेट ब्लैकआउट भी ला सकता है, या यूं कह लीजिए कि ईरान को हॉर्मुज के माध्यम से कमाई का एक बहुत बड़ा साधन मिल गया है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वो टोल पहले से वसूल रहा है, अब अंडर सी केबल से भी टैक्स वसूलने की तैयारी उसने शुरू कर दी है। दुनिया पर डिजिटल ब्लॉकेज का खतरा इसकी वजह से मंडरा रहा है और टैक्स नहीं देने वाले जहाजों का डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, उन्हें भी इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रूट के लिए मैपिंग करनी आवश्यक होती है और अगर ये नहीं हुआ तो तमाम जहाज भटक सकते हैं। केबल से रोजाना करीब $10 ट्रिलियन का वित्तीय डेटा गुजरने का अनुमान है। अब आपको बताती हूँ कि ईरान अंडरसी केबल्स के लिए फीस वसूली की जो तैयारी में है, वो इन केबल्स के माध्यम से दुनिया पर दबाव बना सकता है। ईरान इन केबल्स के जरिए दुनिया पर कैसे दबाव बना सकता है और इससे ईरान को आखिरकार क्या फायदा हो सकता है, जरा वो भी जान लीजिए। बड़ी टेक कंपनियों से सालाना फीस ईरान वसूल सकता है। डेटा ट्रांसफर के लिए ईरान की इजाजत जरूरी हो सकती है और केबल्स के रख रखाव का जिम्मा ईरानी कंपनियों को देने का दबाव होगा। इस युद्ध में ईरान से लेकर के अमेरिका तक ने सिर्फ अपना फायदा देखा और दुनिया भर का नुकसान देखा। एक तरफ हॉर्मुज पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया ईरान ने, जो पहले कभी नहीं होता था। दूसरी तरफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड खड़ा करके अमेरिका ने भी एक तरीके से वहां पर वसूली करनी शुरू कर दी। ईरान की आर्थिक आय बढ़ने के साथ ही डेटा पर निगरानी की तैयारी भी इसी के माध्यम से की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय समंदर में बिछे केबल्स के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून है, जिसके तहत इन्हें बिछाने का काम, मेंटेनेंस का काम होता है। ईरान भी इन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि ईरान इन कानूनों का किस तरीके से फायदा उठा सकता है और दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। ये वही देश है जो सारे नियमों को, कायदों को तोड़ते जा रहे हैं और फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हैं। हॉर्मुज का सकरा हिस्सा और ओमान ईरान के नियंत्रण में है, इसीलिए ईरान ने कहा था कि हम जो भी वहां से टैक्स वसूलेंगे ओमान के साथ बांटेंगे। ओमान ने हालांकि इस बात से इनकार कर दिया था। आगे अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक नेविगेशन के लिए सभी स्ट्रेट खुले हुए हैं। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों को बंद नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ऐसा कर रहा है। अमेरिका इवन ऐसा कर रहा है। जलीय क्षेत्र में मौजूद केबल्स की मरम्मत के लिए देश की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए वो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक है। हॉर्मुज में बिछे केबल्स की मरम्मत का काम प्रभावित तेहरान की तरफ से किया जा सकता है। रेड सी में 2024 में ये हूतियों की तरफ से किया भी गया। केबल्स खराब होने पर ठीक करने की इजाजत में देरी ईरान की तरफ से हो सकती है और इसे वैसे भी ठीक करने में 6 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर के प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है, प्रक्रिया में देरी की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटा ट्रांसफर इसकी वजह से प्रभावित होगा। तो ये तमाम तैयारियां उसकी तरफ से की जा रही है कि हॉर्मुज में बिछे हुए केबल्स खाड़ी देशों के लिए दरअसल काफी अहमियत रखते हैं। किन देशों का तकरीबन कितना काम इन केबल्स के जरिए डेटा ट्रांसफर पर निर्भर करता है, अब जरा वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुवैत की। केबल से करीब 95% डेटा का ट्रांसफर यहां से होता है। इसके बाद आता है बहरीन, यहां से केबल से करीब 95% डेटा ट्रांसफर होता है। बहरीन से भी 95 और कुवैत से भी 95। बात करेंगे यूएई की, केबल से करीब 90% डेटा का ट्रांसफर यहां से होता है। उसके बाद आता है सऊदी अरब, केबल से करीब 85% का डेटा ट्रांसफर होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ी तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से कि या तो इस पर टैक्स दे दो और अगर टैक्स नहीं देना चाहते हो तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।